सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश से कोई एक शब्द लेते हैं, कोई एक वर्ड का सिलेक्शन करते हैं, शब्द ऐसा चुनते हैं हम जो आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश में, लिखने में, बोलने में, समझने में आपकी बहुत हेल्प करता हो। इस प्रकार का एक शब्द हम लेते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत काम आता हो। इस प्रकार के वर्ड को मैं सेलेक्ट करता हूं और फिर उस वर्ड को हम बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। उसका SSSP, उसकी हम सबसे पहले स्पेलिंग देखते हैं, साउंड प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, उसका मीनिंग देखते हैं, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये देखते हैं, उसके सिमिलियर वर्ड देखते हैं, उसके ऑपोजिट वर्ड देखते हैं, उससे संबंधित कोई इडियम या फ्रेजेज है वो देखते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस में उसको यूज करके देखते हैं। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि यदि आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास कीजिए। मेरा एकमात्र मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चे जो गांव में दूर ढानी में बैठे हैं, जिनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, वे लोग भी अंग्रेजी को अच्छे से बोलें, अंग्रेजी को अच्छे से समझें। तो इस प्रयास में आज हमने जो शब्द लिया है वो ये शब्द है फीजिबल। शब्द को आप मेरे साथ एक दो बार बोल लेंगे। फीजिबल वर्ड होता है ये। फीजिबल स्पेलिंग ठीक से देख लेंगे, FEASIBLE। 2-3 बार स्पेलिंग को अभी बोल लें और दिन में, अभी 8 बजे आप इसको सुन रहे हैं, आराम से समझ रहे हैं, दिन में जब भी आपको मौका मिले 2-3 बार इस शब्द को यूज करें। और कल जो शब्द मैंने आपको बताया था, परसों जो बताया था, एक बार उन शब्द का भी आप वापस जाके वहां रिवीजन कर लें, क्योंकि मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो आप पूरा जरूर देखें इसको और इसको रिवीजन भी करें। आज का वर्ड हमारा फीजिबल है। फीजिबल, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। फीजिबल, जो बच्चे C-TET की तैयारी कर रहे हैं, R-TET की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को ये काम आने वाला है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ट्रांसक्रिप्शन पूछे जाते हैं, वहाँ ये फीजिबल है। उसके बाद में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कोई भी शब्द यदि आप ठीक से यूज करना चाह रहे हैं तो आपको उसका पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। यदि पार्ट ऑफ स्पीच का नहीं पता है तो आप उसको ठीक तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। ये जो शब्द है ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये होता है कि ये शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए काम में लिया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। मैं हिंदी में इसका मीनिंग बता देता हूँ। इसका मीनिंग होता है व्यवहारिक। व्यवहारिक का मतलब होता है जिसको संभव बनाया जा सके, जो संभव है। जिस तरह से आपको एक आदमी कहे कि आप पे इस 20 फीट की दूरी है, इस पे से आप जंप लगा जाओ, तो आप कहोगे ये मेरे लिए फिजिबल नहीं है, ये व्यवहारिक बात नहीं है। यदि व्यवहारिक है तो आप उसको कहेंगे हाँ ये पॉसिबल है, ये संभव है, इसको किया जा सकता है, ये करने योग्य है, ये प्राप्त करने योग्य, अटेनेबल है। तो इस प्रकार के इसके शब्द हैं। इसका मीनिंग देखिएगा। देखो, ट्रांसलेशन और मीनिंग में डिफरेंस होता है। डिक्शनरी, अभी जो मैंने आपको व्यवहारिक बताया, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। इसको आप हिंदी में व्यवहारिक कहेंगे, ये इसका मीनिंग नहीं है। मीनिंग ये है, इसका अर्थ ये है, ए प्लान, आइडिया और मेथड दैट इज फिजिबल। कोई भी प्लान, कोई भी आइडिया या मेथड जो फिजिबल है वो कैसा है, इज पॉसिबल, तो वो संभव है, एंड इज लाइकली टू वर्क, और वो निश्चित रूप से, लाइकली का संभावना होती है, वो काम करेगा, यानी वो संभव है। इसका सिमिलियर वर्ड यहाँ जो दिया हुआ है, ये SYN सिमिलियर वर्ड पॉसिबल दिया हुआ है। इसको भी आप पॉसिबल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉसिबल बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग देखा। एक बार हम इस शब्द को सुन के देखते हैं, देखिएगा। feasible, यस, वापस से सुनिएगा। feasible, feasible, एक बार फिर सुनिएगा। feasible, feasible, गुड। इस तरीके से आप अब देखते हैं हम इसको फ्रेज बना के इसको यूज किया हुआ है। इसका सेंटेंस में, फ्रेज में कैसे यूज होता है देखिएगा। ये अ फिजिबल सॉल्यूशन। अ फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब होता है एक व्यवहारिक समाधान। कोई समस्या है, आपने उसका समाधान बताया कि वो करने योग्य है या नहीं है, तो ये एक व्यवहारिक समाधान है इसका, अ फिजिबल सॉल्यूशन। अब देखो ऊपर कहा हुआ है कि ये शब्द एडजेक्टिव है, तो ये जो शब्द है सॉल्यूशन, ये क्या है, ये नाउन है। और किस प्रकार का समाधान,
जो व्यवहारिक हो, जो करने योग्य हो, जो संभव हो, इसलिए इसको फिजिबल सॉल्यूशन कहा। आप लोग अपनी मीनिंग बनाइएगा, अपने शब्दों में इसको यूज़ कीजिएगा, स्पोकन में यूज़ कीजिएगा। देखो बेटा, फ्लुएंसी इसी से मजबूत होती है, वोकैबुलरी इसी से मजबूत होती है। जो बच्चे अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं, जो किसी भी लेवल के हों, चाहे वो 8 से लेके 80 साल तक के जो बच्चे हैं, सब के सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। बस आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइएगा और पूरी ईमानदारी के साथ एक एक सेकंड का वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आगे देखिएगा इसको और कैसे यूज किया जाता है। इकोनॉमिकली, टेक्निकली, पोलाइटली, फिजिबल। कैसे? आर्थिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से फिजिबल यानी ये संभव है। फिजिबल यानी व्यवहारिक। कहीं नहीं कहते कि भाई ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, यानी आर्थिक दृष्टि से ये व्यवहारिक नहीं है। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कॉस्ट है तो हम कहेंगे दिस इज नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल, ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। इसकी टेक्नोलॉजी सही नहीं है तो हम कहेंगे दिस इज नॉट टेक्निकली फिजिबल, ये टेक्निकली फिजिबल नहीं है। अब देखिएगा इसके और सेंटेंस, आप चाहो तो इनको भी सुन सकते हैं। देखो, A feasible solution. A feasible solution. इस सेंटेंस को सुनिएगा एक बार, नीचे जो है It was no longer financially feasible to keep the community centre open. 3-4 बार सुनिएगा आप इसको। एक बार मैं सुना देता हूं आपको, फिर आप It was no longer financially feasible to keep the community centre open. यस, आप 2-3 बार वीडियो को रोक के आगे करके सुनेंगे। मैं इसको बोल के सुनाता हूं। इट वॉज नो लॉन्गर, इट वॉज नो लॉन्गर। नो लॉन्गर का प्रयोग जो होता है वो होता है कि अब ऐसा नहीं है, पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। ही नो लॉन्गर स्टेज हियर, वो यहाँ अब नहीं रहता है। ही इज नो लॉन्गर अ फ्रेंड ऑफ माइन, अब वह मेरा मित्र नहीं है। तो नो लॉन्गर पहले जो था अब नहीं है, उसको नो लॉन्गर यूज करते हैं। इट वॉज नो लॉन्गर फाइनेंशियली फिजिबल, अब ये क्या नहीं है, आर्थिक दृष्टि से संभव नहीं है। क्या संभव नहीं, आगे बताएंगे। टू कीप द कम्युनिटी सेंटर ओपन, क्या रखना, कम्युनिटी सेंटर को ओपन रखना अब क्या नहीं है, आर्थिक दृष्टि से फिजिबल नहीं है। आप इस प्रकार से सेंटेंसेस को यूज कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा इसके कुछ सिमिलर वर्ड मैं आप लोगों को और बता देता हूं। फिजिबल का एक तो दिया हुआ है, पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद में इसका एक वर्ड और जो एग्जाम में पूछा जाता है, विएबल, VIABLE, विएबल। जो बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनसे पूछे जाते हैं वन वर्ड, ये सब ऑपोजिट सिमिलर वर्ड, तो उनके लिए जरूरी है। एसएससी में पूछा हुआ है, विएबल वर्ड होता है इसका। दूसरा एक वर्ड होता है प्रैक्टिकल, PRACTICL, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। ये बात प्रैक्टिकल नहीं है, ये बात प्रैक्टिकल है। उसके बाद एक वर्ड और देखें, वर्केबल, जिसपे काम हो सके, WORKABLE, ये वर्केबल है, ये वर्केबल नहीं है। अटेनेबल, ये सब इसके फिजिबल के सिमिलर वर्ड है। ATTAINABLE, अटेनेबल, ये इसका सिमिलर वर्ड है। रियलाइजेबल, RELSIZABLE, रियलाइजेबल। तो ये आप इसको देख लेंगे। अब इसका एक कोई अपन वर्ड देखते हैं, ऑपोजिट वर्ड इसका। इम्पॉसिबल हो सकता है एक वर्ड, IMPOSSIO, जो संभव नहीं हो, जो व्यवहारिक नहीं हो। इम्प्रैक्टिकल हो सकता है, IMPRACTICL, इम्प्रैक्टिकल हो सकता है। आप देखिएगा दोनों के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इम जुड़ा हुआ। जब आप इनका अपोजिट बनाएं तो थोड़ा ध्यान से बनाएं, इसलिए ये मैंने आपको समझा